हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वैसे तो मेरे पास काफ़ी टॉपिक्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज की इस वीडियो का वो ये है कि कल 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने के कारण 150 करोड़ की आबादी वाला देश दब के रह गया, अपने एक खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतता हुआ नहीं देख पाया। मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट की, जिनका वज़न 50.1 केजी था और 50 केजी वेट कैटेगरी का फाइनल खेलने से चंद घंटे पहले यानी कुछ घंटों पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, केवल इस वजह से क्योंकि उनका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा था। कहीं ना कहीं ये फाइनल स्टार्ट होने से पहले फ्रंट रनर थी जीतने के लिए विनेश फोगाट, लेकिन अब तो ऐसा हो रखा है कि अब जो CAS है यानी कि जो कोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है उससे शिकायत की गई है, उस पर दर्ज किया गया है ये मुद्दा। और मैं आपको बता दूं विनेश फोगाट की तरफ से ये दर्ज किया गया है इस बात की शिकायत करने के लिए कि मेरे को सिल्वर मेडल दिया जाए, और कहीं ना कहीं जॉइंट सिल्वर मेडल अगर जीतने में कामयाब रहती है, अगर दे दिया जाता है CAS की तरफ से, तो ये भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ही मानी जाएगी, क्योंकि विनेश फोगाट इस फाइनल को जीतने के लिए आप कह सकते हैं कि फ्रंट रनर थी, हॉट फेवरेट्स मानी जा सकती थी। और जिस तरीके से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई अपनी, मैं बता दूं आज सुबह मतलब कुछ घंटों पहले ही उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है केवल 29 ईयर्स की एज के अंदर। और 29 ईयर्स की एज में अगर वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रही हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि साफ साफ नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक था, इससे पहले 2020 का टोक्यो ओलंपिक को खेल चुकी थी और 2016 का रियो में जो ओलंपिक खेला गया था वो ओलंपिक का भी हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन दोनों बार वो अनलकी साबित हुई है। खासकर कि 2016 में तो उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया था, जहाँ पे उनको इंजरी हो गई थी, मेजर इंजरी, तो उसकी वजह से वो बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार तो उनके साथ आप कह सकते हैं इससे ज़्यादा बैड लक और इससे ज़्यादा अनलकी एक प्लेयर के तौर पर आप हो नहीं सकते जैसा इनके साथ हुआ है। अब CAS इनकी बात मानता है या नहीं मानता ये तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ घंटों में आपको पता लग जाएगा कि ये सिल्वर मेडल इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिल्वर मेडल अगर दे भी दिया जाएगा ना, तो सिल्वर मेडल हमेशा आपको इस बात की याद दिलाएगा कि ये आपकी हार है। और सिल्वर मेडल आप जीतते नहीं हैं बल्कि आप हारते हैं, आप जीतते हैं गोल्ड, और आप ब्रॉन्ज मेडल भी जीतते हैं। जैसे कि आज हॉकी टीम से उम्मीद होगी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो ब्रॉन्ज और गोल्ड जीते जाते हैं और सिल्वर आपको लूजिंग कॉज में दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ होगी विनेश फोगाट के साथ। साथ ही में अगर आप देखें तो इस पूरे ओलंपिक्स में हमारी एक ही चीज़ थी कि हम इस बार मेडल्स की टैली में 10 मेडल, मतलब जो अभी तक नहीं हो पाया था कि कभी भी हम डबल डिजिट्स में नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार भी यही होता जा रहा है कि शायद ही हम डबल डिजिट को क्रॉस कर पाए। और मैं तो कहूँगा कि ये कहावत नहीं है इंग्लिश की, सो क्लोज बट सो फार अवे, वो वाली कहावत होती जा रही है इंडियन कंटिजेंट के साथ। और जितने भी प्लेयर्स हैं, ज़्यादा प्लेयर्स को देखिए कि चौथे नंबर पर फिनिश करते हैं, और जो प्लेयर चौथे नंबर पर फिनिश करता है ना उसको ये बात चुभती है। जैसे कि हमने देखा कि मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल में चौथे नंबर पर फिनिश करती रहेगी, जहाँ पे उनका तीसरा मेडल हो सकता था कि एक ही ओलंपिक्स में 3 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बन सकती थी भारत के लिए, नहीं कर पाई। उसके बाद अगर आप देखें लक्ष्य सेन अपना सिंगल्स का जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था वो हार गए और चौथे पर फिनिश करने में उनको संतुष्ट करना पड़ा। साथ ही में अगर आप देखें तो मीराबाई चानू कल 1 केजी ज़्यादा उठा लेती तो हो सकता था कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लेती, लेकिन चौथे नंबर पे फिनिश करती रह गई। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा चुभती है बात जब आप थर्ड में टॉप 3 में नहीं आ पाते और साथ ही में आप चौथे पे फिनिश करते हैं, तो ये बात ज़्यादा बुरी लगती है किसी भी प्लेयर को और साथ ही में एक कंट्री को भी, कि हमारा एक एथलीट मेडल ला सकता था जो कि नाकाम रह गया। तो इस बात को सुधारना पड़ेगा। और जो कहावत मैंने बोली ना कि सो क्लोज बट सो फार अवे, वो बिल्कुल इस ओलंपिक्स में हमारे प्लेयर्स के ऊपर सही बैठ रही है। जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स एन मौके पे, जो कहते हैं ना क्रुशियल मौके पे चूक जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हाई प्रेशर मैचेस में और हाई प्रेशर मोमेंट्स में आप किस तरीके से अपने फेवर में चीज़ें करते हैं, जो कि हमारे प्लेयर्स नाकाम रहे हैं इस पूरे ओलंपिक्स में करने में। साथ ही में अगर आप देखें तो आज मैं बता दूं आज बहुत बड़ा दिन हो सकता है हॉकी के लिए, जो कि हमें उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल मैच यानी कि फाइनल खेलेंगे ओलंपिक्स का 44 साल बाद। 1980 में जो मैक्सिको ओलंपिक हुए थे मैक्सिको के अंदर, वहाँ पर हमारी टीम फाइनल खेली थी हॉकी का और जीती भी थी, लेकिन उस चीज़ पे पानी फेर दिया जर्मनी की टीम ने और 3-2 से क्लोज मार्जिन से हमारी टीम को हार झेलना पड़ा सेमीफाइनल्स में। हालांकि अगर आप उससे पिछला मैच देखेंगे ना, जो क्वार्टर फाइनल्स हुए थे हॉकी के, वहाँ पे हमने पेनल्टी शूट आउट में वो मैच जीता था, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मोराल हमारी टीम का ज़्यादा अप हो सकता है।
और वो आप था भी कहीं ना कहीं, वो मोराल अप था भी, क्योंकि हम 10 ही प्लेयर के साथ क्वार्टर फाइनल में खेले थे। अगर आपको याद हो तो अमित रोहिदास जो कि बेस्ट डिफेंडर माने जा सकते हैं अभी वर्ल्ड के, उनको रेड कार्ड दिया गया था क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद सेमीफाइनल में भी वो इंक्लूड नहीं थे, यानी कि जो 15 नंबर सीट आती है ना प्लेयर्स की, उसमें भी उनका नाम नहीं था। तो उसके बावजूद अगर हम इतना अच्छा खेले थे और 3-2 से क्लोज फाइट दी जर्मनी को भी, आखिरी 6 मिनट जब बाकी थे चौथे क्वार्टर का, तब जर्मनी ने विनिंग गोल दाग दिया। और उसके बाद अब जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा वो स्पेन के साथ होने वाला है आज शाम को 5:30 बजे इंडियन टीम का। अब देखना होगा कि क्या 2 बार लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीत पाएगी इंडियन हॉकी टीम या फिर नहीं, क्योंकि स्पेन की टीम को मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये हॉकी टीम हरा देगी। हाँ, आपको हराना तो जर्मनी को भी चाहिए था, इसीलिए तो मैंने बोला कि एनी डे कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स है ये। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम किसको हराएगी, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ें होती रहती है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन फिर से वही बात बोलूँगा कि एन मौके पे जो हाई प्रेशर मोमेंट्स आए उसमें हम चूक गए, जहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हाई प्रेशर मोमेंट्स को सोखना चाहिए, जो कि हम सोखने में नाकाम रहे हैं। तो इसी वजह से अब जो फाइनल होगा वो जर्मनी और नेदरलैंड्स के बीच में होगा, और जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा वो स्पेन वर्सेस इंडिया के बीच में होगा। अब मेरे को लग रहा है कि इधर से इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीतती हुई नजर आ रही है, और उधर से मैं कहूँगा कि नेदरलैंड्स का पल्ला ज़्यादा भारी लग रहा है बजाय जर्मनी के फाइनल्स में, अगर आप बात करें तो हॉकी के। साथ ही में नीरज चोपड़ा से ये उम्मीद रहेगी जेवलिन थ्रो में कि गोल्ड मेडल एक बार फिर से लाए, और जितने हमारे प्लेयर्स चुके हैं ना, अगर गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लाने में कामयाब होते हैं तो शायद वो चीज़ें भूल जाएंगे इंडियन जो फैंस हैं। और हमारे अंदर ये एक चीज़ है कि जब कोई अच्छा कर देता है ना तो पूरा फोकस उसी प्लेयर के ऊपर हो जाता है, और बाकी प्लेयर्स ने जो किया होता है वो भुला चुके होते हैं। तो नीरज चोपड़ा हो सकता है कि गोल्ड मेडल अगर लाए तो बाकी प्लेयर्स की जो नाकामी है उसके ऊपर पर्दा डल जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पर्दा डलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अच्छा किया है लेकिन इससे अच्छे की उम्मीद लगा बैठे थे इंडियन फैंस। तो देखना होगा क्या होता है। ये तो हुई ओलंपिक से रिलेटेड बात। अब काफ़ी इवेंट्स अभी बाकी नहीं रह गए, काफ़ी कम इवेंट्स हैं जो इंडियन टीम इन 3-4 दिनों में खेलने वाली है, आखिरी के जो ओलंपिक्स के 3 दिन बाकी रह गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। क्रिकेट में अगर आप देखें तो इंडियन टीम कहीं ना कहीं सेम गलतियां कर रही हैं, और सेम गलतियों की वजह से 27 साल बाद ऐसा हुआ है जब आप श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारे हैं। आखिरी बार 1997 में आप सीरीज़ हारे थे, तब तो सनत जयसूर्या जो कि फिलहाल अभी हेड कोच हैं श्रीलंका के, वो भी क्रिकेट खेल रहे थे। तो आप इतना पुराना आपका इतिहास है उसको कल आपने एक तरीके से तोड़ दिया। और साथ ही में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं श्रीलंकन टीम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम कर सकता है ये सीरीज जीतना। और जिस तरीके से हमारे अपने बैट्समैनों को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से ना स्पिनर्स को जब आप स्टेप आउट करके उठा के मारते हैं और उसमें आउट हो जाए कैच दे के बाउंड्री के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डिफेंस पे बीट हो रहे हैं और डिफेंस पे आउट हो रहे हैं लेग बिफोर बोल्ड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाली निशान उठ जाते हैं। और तीनों मैचेस वनडे मैचेस जो हुए हैं उसमें सेम तरीके का कोलैप्स हुआ है, तीनों मैचेस में सिमिलर टाइप ऑफ कोलैप्सेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो कल के मैच में 248 रन फिर से एक बार चेस करना था, और ये मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो का, वहाँ पे विनिंग टोटल है 250 से लेकर 270 वाले स्कोर में, और वही स्कोर फिर से एक बार श्रीलंका लगाने में कामयाब हुई, जबकि श्रीलंका को तो 90 से ऊपर रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं फाइनल मैच में ये 300 को आंकड़ा ना छू ले, 300 क्रॉस ना कर जाए। लेकिन हमारे बॉलर्स ने फिर से एक बार वापसी करवाई, लेकिन बल्लेबाज तो ऐसा लग रहा है कि स्पिन के सामने इस पूरी सीरीज़ में ये कह के आए थे कि स्पिन आएगी तो हम अपने हथियार डाल चुके होंगे, और वही हुआ कि कल दिमुथ वेला लागे एक ऐसे प्लेयर रहे श्रीलंका के लिए जिन्होंने इंडियन टीम जब भी उनके सामने आती है, चाहे वो बैट के साथ हो या बॉल के साथ हो, हमेशा अच्छा करते हैं। और यही वेला लागे थे जिन्होंने भी कुछ दिन पहले 5 फॉर भी लिया था इंडियन टीम के आगे, और फिर उन्होंने 4 विकेटें चटका दी। तो इसका मतलब ये साफ है कि इंडियन टीम स्पिन के आगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी अभी से कुछ महीनों बाद, उसमें क्या यही परफॉर्मेंस आप लेके जाएंगे और इसी टीम कॉम्बिनेशन इसी कोर के साथ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा डाउट और सवाल निशान खड़ा हो चुका है स्पिन खेलने के ऊपर इंडियन टीम के। स्पिन तो ऐसा लग रहा है कि स्टेप आउट करके छक्का और चौका निकाल दो, वही बहुत बड़ी बात है। सिंगल्स तो निकल नहीं रहे, या तो डॉट बॉल या तो बाउंड्रीज आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है, और इसी गलती को आपको सुधारना पड़ेगा जल्द से जल्द। और मैं आपको बता दूं 2024 एक ऐसा साल गुजरा है इंडियन टीम के लिए जिसमें वनडे सीरीज़ नहीं जीती है इंडियन टीम, और एक भी वनडे सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि एक ही वनडे सीरीज़ था इस पूरी साल में, अगर आप 2024 से लेकर 2025 की बात करें तो सिर्फ श्रीलंका के ये 3 वनडे मैचेस थे जो कि इंडियन टीम को वनडे सीरीज़ खेलनी थी, हालांकि नहीं जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ ये तीसरी बार हुआ है जब कोई वनडे सीरीज हम पूरी साल में नहीं जीत पाए हैं। तो देखना होगा क्या होता है, और इसी बात से ये पता लगता है कि आपकी बैटिंग किस तरीके से गई है। कल का मैच आप उठाइए, वहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कौन था इंडिया की तरफ से, वो था रोहित शर्मा का स्कोर जो कि थे 35 पे आउट हो गए हो। तो 35 रन अगर आपका ओपनर मार के जा रहा है, और सेकेंड हाईएस्ट थे वॉशिंगटन सुंदर
जिन्होंने 30 रन मारे हैं। तो आप सोचिए आप कहाँ से मैच जीत जाएंगे। आप 110 रन के मार्जिन से मैच आ रहे हैं। आप क्लोज जाते ना और हार जाते तो शायद उतने सवाल निशान नहीं उठते, लेकिन आप वन साइडेड हारे हैं और ऐसी टीम से हारे हैं जो कि आपसे बेहतर तो नहीं थी। आप ऐसी टीम है जिन्होंने पिछली साल ही 50 ओवर का फाइनल खेला है और एक वर्ल्ड चैंपियन बनते बनते चूक गए थे। लेकिन श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंकन टीम अभी अपने उस फेज में है जहाँ पे वो स्ट्रगल करती जा रही है। वहाँ पे इस तरीके का बूस्टर मिलना हो सकता है कि श्रीलंका जो अभी तक नहीं रिवाइव कर पाई थी, अपने आप को नहीं ट्रांजिशन में ला पाई थी उस तरीके से, वो ट्रांजिशन फेज उनका कंप्लीट हो जाए और काफ़ी ज़्यादा बूस्टर मिले। और श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ ये दो ऐसी टीमें ना जिनका वर्ल्ड क्रिकेट में रिवाइव होना एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दो टीमें रिवाइव नहीं होंगी ना तो वर्ल्ड क्रिकेट कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रही है, खत्म होती हुई नज़र आ रही है। क्रिकेट की वो क्वालिटी नहीं बची है। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिला के अब 40 दिन का रेस्ट होगा। उसके बाद जो बांग्लादेशी टीम है अब टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। रेगुलर बांग्लादेश की टीम आएगी सबसे पहले, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आएगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम जाएगी। तो देखना होगा क्या होता है कुल मिला के। और क्या इस साल जो वनडे सीरीज़ ये 3 मैचों की थी इसका इफेक्ट जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है और उससे जस्ट पहले इंग्लैंड की सीरीज़ होने वाली है अगली साल, उसमें पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के चीज़ें होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखना होगा कि ओलंपिक्स में क्या होता है और कितने मेडल आ पाते हैं और इंडियन टीम अगले कुछ सीरीज़ कैसे खेलेगी आने वाले। तो इन सभी चीज़ों पर हमारी नजर होंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।